हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आरजे क्लासेस। पिछली क्लास में अपन ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक्स शुरू किए थे। उसके अंदर जनरल अपन ने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में देखा था कि किस किस टाइप से अपन उसको क्लासिफाई करते हैं, ओपन चेन, क्लोज चेन, इस टाइप से देखा था। आज अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर ही एक शुरू देखने वाले हैं, राइटिंग स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब जितने भी कार्बन के कंपाउंड्स हैं उनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आपको थोड़ा सा देखना है। वैसे कोई इनके अलग से क्वेश्चन नहीं आते, वो फॉर्मूले लिखे आते हैं, वो तुमको पता होना चाहिए कि कैसे कैसे है, कैसे कैसे अपन इनको रिप्रेजेंट करते हैं, कार्बन को, हाइड्रोजन को, किस टाइप से। तो वो जनरल फॉर्मूले देखने हैं अपन। यहाँ से ऐसे क्वेश्चन नहीं आते इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखिए, ऐसा कुछ नहीं आता। ये सिर्फ बेसिक है समझने के लिए कि कोई भी अगर तुमको स्ट्रक्चर दी हुई है तो उसकी अंडरस्टैंडिंग, अगर बॉन्ड लाइन फॉर्मूला दिया है मतलब कार्बन है कि हाइड्रोजन है कि हेटेरो एटम है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। तो आज अपन शुरू करते हैं राइटिंग स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये जो अपन राइटिंग स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है वो अपन को 5 टाइप से देखेंगे अपन कि इनको अपन 5 टाइप से या 5 प्रकार से इनको लिख सकते हैं। तो पहला तो सबसे फर्स्ट मॉडल जो अपन देखेंगे वो देखेंगे बॉल एंड स्टिक मॉडल। बॉल एंड स्टिक मॉडल कौन सा है? बॉल एंड स्टिक मॉडल। इसके अंदर क्या इसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं उनको 3D के अंदर अपन को रिप्रेजेंट करना है, अपन को समझना है। तो इसका यूज करते हैं अपन बॉल एंड स्टिक मॉडल। मतलब कि बॉल होगी और स्टिक होगी, उससे अपन को बनाना है। अगर बोर्ड पर अगर इसको बनाना चाहे तो कैसे लिखेंगे देखना। अब हमने क्या मान लिया, ये कोई बॉल है, ठीक है। इस बॉल को मैं मान रहा हूं कार्बन है। क्या है? कार्बन है। अब आगे इसके एक दूसरी बॉल बना दी मैंने, ये भी क्या है? कार्बन है। इधर तीसरी बना दी, ये भी कार्बन है। और ये वाली जो बॉल ली है मैंने, इसके ऊपर क्या है? ये ऑक्सीजन माना है। क्या माना है मैंने? ऑक्सीजन। तो कार्बन और कार्बन आपस में जुड़े हुए हैं, इसको स्टिक है। ये क्या होगी? बॉल, और ये क्या होगी? स्टिक। ये बॉल और स्टिक, ये बॉल है और ये स्टिक है। ये कार्बन एटम है, ये ऑक्सीजन है। अब अपन को पता है कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। टेट्रा वाला होता है, तो इसकी वैलेंसी पूरा करने के लिए कौन आएगा? अपन पिछली क्लास में बताया था कौन आएगा? हाइड्रोजन आएगा। कौन आएगा? हाइड्रोजन। तो इसके साथ अपन 3 हाइड्रोजन अटैच कर देंगे। ये भी बॉल होगी, थोड़ी स्मॉल बना दी इसको आइडेंटिफाई करने के लिए। कितने जुड़ेंगे? 1 2 3। और ये एक बॉन्ड किसके साथ बना दी इसने? कार्बन के साथ बना दिया। तो टोटल वैलेंसी कितनी होगी इसकी? 4। तो टेट्रा वैलेंसी कंप्लीट है। इसकी वैलेंसी पूरा करने के लिए हाइड्रोजन कितने आएंगे? 1 2 2 बॉन्ड ऑलरेडी ये बना चुका है, वो कितने बनाएगा? 2 और बनाएगा। तो इसके साथ कौन जुड़ेगा? 1 और 2 हाइड्रोजन और आके अटैच हो जाएंगे। तो इसमें कितने बना रखे कार्बन ने? 2 बॉन्ड बना रखे हैं। तो ये 2 बॉन्ड और बनाएगा किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ बनाएगा। तो 4 कंप्लीट हो गए। ये क्या है? ऑक्सीजन है। यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ने की जरूरत नहीं है। अगर दिया है, ये क्या आ गया यहाँ पे? इस कार्बन की चेन के अंदर एक हेटेरो एटम आ गया और इसके साथ जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन। कौन जुड़ा हुआ है? हाइड्रोजन। तो ये कौन सा ग्रुप हो गया? OH ग्रुप है। ये क्या है? OH ग्रुप है, ठीक है। तो ये क्या है? बॉल एंड स्टिक मॉडल। इनकी जो स्ट्रक्चर अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इसके अंदर जो अपन ने ये बॉल जो मानी है वो क्या है? कार्बन। जो स्मॉल ये जो बॉल अपन ने मानी है वो क्या है? हाइड्रोजन है। और ये जो बॉल अपन ने मानी है वो क्या है? ऑक्सीजन एटम है। क्या है? ऑक्सीजन एटम है। तो ये है बॉल एंड स्टिक मॉडल, जो कि एग्जाम में बुक के अंदर तुमको जैसे क्वेश्चन वगैरह देगा उसके अंदर ऐसा मॉडल कहीं पे ज्यादातर नहीं मिलेगा तुमको। ये जस्ट एक टाइप है कि ऐसे ऐसे अपन इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर 3D के अंदर अगर अपन खुद बनाना चाहे कोई प्रैक्टिकली तो इसको बना सकते हैं। बॉल ले लिया, स्टिक ले ली और इसे रिप्रेजेंट करने के लिए इसकी स्ट्रक्चर बना सकते हैं। ये कौन सा हो गया? बॉल एंड स्टिक मॉडल। तो दूसरा जो मॉडल है वो देखें अपन। तो दूसरा जो मॉडल है वो बना है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। इलेक्ट्रॉन डॉट कैसे डिनोट करते थे अपन ने इससे पहले एक केमिकल बॉन्डिंग के अंदर तुम लोगों ने थोड़ा बहुत आइडिया होगा, 10th क्लास में भी तुम लोगों ने पढ़ा होगा। क्या आता है कि लुईस स्ट्रक्चर आती है। क्या आती है? लुईस स्ट्रक्चर। क्या आती है? लुईस स्ट्रक्चर, जिसके अंदर हर एक एटम का क्या बॉन्ड बनाने के बाद क्या होना चाहिए? ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है उसी को अपन लुईस स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर्मूला है, उसी के अंदर भी हर एक एटम का क्या करना है? अपन को ऑक्टेट कंप्लीट करना है। लेकिन कुछ एक जो जैसे हाइड्रोजन हीलियम जैसे एटम होते हैं उनके अंदर
ऑक्टेट नहीं होता, उनमें क्या कंप्लीट करते हैं अपन, डुप्लेट कंप्लीट करते हैं, क्योंकि इनमें नंबर ऑफ शेल कितना होता है, 1 ही होता है। ठीक है, तो अभी देखते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को अपन कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लिया मेरे पास 3 कार्बन है और यहाँ पे OH ग्रुप है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। अब कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल का मतलब समझते हो, कोई भी एटम है उसका आउटरमोस्ट शेल होता है जिसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको बोलते हैं अपन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन के जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपन ने लिखा था वो क्या था, 1s2 2s2 2p2 कुछ ऐसा था। तो वैलेंस शेल कौन सा इसका, सेकंड वाला। तो इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 है। ये 4 इलेक्ट्रॉन है जिनकी वो शेयरिंग कर सकता है क्या करने के लिए, बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक है, तो इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 है, कुछ इस टाइप से। इसके भी कार्बन है तो 4 कार्बन है, तो वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कितने, 4। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के लिए जो ऑक्सीजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है, 1s2 2s2 2p4। एटॉमिक नंबर 8 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस टाइप से होता है। इसका आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 है, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6 है। ठीक है, कुछ इस टाइप से कितने हो गए, 2 4 5 और 6 हो गए। अब इसको क्या करना है अपन, क्योंकि वैलेंसी पूरा करने के लिए कार्बन की वैलेंसी के लिए कौन आता है, हाइड्रोजन आता है। तो हाइड्रोजन आएगा, हाइड्रोजन क्या देगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का, दोनों की शेयरिंग से बॉन्ड बनेगा। तो ये क्या हो गया, हाइड्रोजन का तो डुप्लेट कंप्लीट हो गया। अब कार्बन को और चाहिए, और भी हाइड्रोजन चाहिए, कितने चाहिए, एक हाइड्रोजन इधर से जुड़ेगा तो ये एक इलेक्ट्रॉन देगा, एक कार्बन का, एक हाइड्रोजन और आएगा वो अपना इलेक्ट्रॉन देगा और एक कार्बन का। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग दोनों का पास-पास के कार्बन है, मैंने बताया था इनके अंदर क्या प्रॉपर्टी होती है, कैटालिसिस की प्रॉपर्टी होती है, सेल्फ कंबाइनिंग कैपेसिटी। तो मतलब इसके साथ ये बॉन्ड बना सकता है, एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इसका कंबाइन हो सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा पास-पास लिख रहा हूं, ये दोनों इलेक्ट्रॉन, इसका एक का इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, एक इसका। तो अभी इस कार्बन का देखो ऑक्टेट कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो इस कार्बन का क्या कंप्लीट हो गया, ऑक्टेट कंप्लीट है। इस हाइड्रोजन का देखो क्या कंप्लीट है, डुप्लेट कंप्लीट है, क्योंकि हाइड्रोजन के पास नंबर ऑफ शेल एक ही है, जिसके अंदर तुमको पता है फर्स्ट शेल के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। डुप्लेट है वो भी एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है, तो ये हो गया हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया और कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार जो फर्दर जो और कार्बन है वो भी अपनी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएंगे। इसी प्रकार ये दोनों आपस में बॉन्ड बनाएंगे और ऊपर हाइड्रोजन आएगा। कितने हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन आएंगे, यहाँ पे भी 2। अब इसके साथ कौन आएगा, एक हाइड्रोजन और आएगा, ये OH ग्रुप है, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, तो ऑक्सीजन का देखो 2 4 5 और एक हाइड्रोजन ने देख लिया अपना डुप्लेट कंप्लीट करके, एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। अब एक किसके साथ करेगा, ये कार्बन के साथ। तो 2 4 5 तो 7 और 1 ये कार्बन वाला इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया किसका, ऑक्सीजन का। हाइड्रोजन का क्या हो गया, डुप्लेट कंप्लीट हो गया। इस प्रकार ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है, जिसको अपन लुईस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाते हैं। ठीक है, ये 11th क्लास में बेसिक सा ही है, थोड़ा बहुत नॉर्मल पूछ लेता है कि बाकी लुईस स्ट्रक्चर बनाइए। बाकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर इतना ज्यादा अपने काम में नहीं आएगा, लेकिन अपन को टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर फॉर्मूले देखने हैं तो एक ऐसा फॉर्मूला भी होता है जिसके अंदर जस्ट ध्यान रखना है तुमको। अगर स्मॉल एटॉमिक नंबर का एटम है, जैसे हाइड्रोजन हीलियम हो गए, जिनके अंदर नंबर ऑफ शेल एक ही है, तो उनका डुप्लेट कंप्लीट करना है अपन को। अगर कोई फर्दर एटम है जिनके अंदर क्या करना है अपन को, ऑक्टेट कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये सेकंड हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक है, अब आगे अपन को तीसरा टाइप का देखना है। तीसरे टाइप कौन क्या है, तीसरे में जो तीसरी जो स्ट्रक्चरल फार्मूला है वो डैश फार्मूला, डैश फार्मूला। ठीक है, डैश फार्मूला के जस्ट सिंपल जो कि तुम लोग अपने आसपास जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड वगैरह देखते हो उसके अंदर तुमको मिलता ही रहता है। जैसे अगर कार्बन CH3 है, इसके साथ CH2 CH2OH जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हमें डैश फार्मूला, इसको कंप्लीट करना है तो अपन पूरे डैश से शो करेंगे, सारे बॉन्डिंग जो है वो बॉन्ड लाइन से अपन प्रदर्शित करेंगे। जैसे इसके ऊपर कितने हाइड्रोजन है, 3, इसके ऊपर 2, इस पे भी 2। कार्बन की वैलेंसी को ध्यान में रखते हुए चलना है, 4 ही करनी है, 5 नहीं करनी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे 3 हाइड्रोजन जुड़े थे, यहाँ पे भी 3 जोड़ दें, यहाँ पे जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5 वैलेंसी होगी तो स्ट्रक्चर बिल्कुल गलत हो जाएगी। तो ऑक्सीजन के साथ ऐसा, और यहाँ पे क्या कर दी, इसके जो लोन पेयर है वो शो कर दी।
ठीक है। ये क्या है, डैश फॉर्मूला, मतलब डैश का मतलब ये जो बॉन्ड शो कर रहे हैं ये स्ट्रक्चर कैसी है, डैश फॉर्मूला है, ठीक है। ये जनरल ये स्ट्रक्चर कई बार आपको दिख जाती है तो आईयूपीएसी नेमिंग वगैरह तुम पढ़ोगे तब। इसके बाद जो 4 नंबर आती है, 4 नंबर आती है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो 4 नंबर आती है वो आती है कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो ऑर्गेनिक के अंदर अगर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन देगा तो क्वेश्चन के अंदर आएगा तो तुमको या तो कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला लिखा आएगा या इसके बाद अपन एक स्ट्रक्चरल फॉर्मूला और देखेंगे जिसको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अपन बोलते हैं। तो ये कंडेंस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, ये बहुत काम का है, इससे क्वेश्चन आते हैं। फॉर एन एग्जांपल देख लो, अगर कुछ ऐसा दिया हो CH3 CH2 CH2 और OH ऐसा लिखा हुआ है, तो अगर इसको अपन कंडेंस करना चाहे, पहले जो अपन ने लिखा था डैश फॉर्मूला उसी को वापस से क्या करना है, कंप्लीटली कंडेंस कर देना है, मतलब ये बॉन्ड या डैश अपन को शो नहीं कर रहे हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे अपन, एग्जामिनर तुमको ऐसा दे सकता है CH3 CH2 CH2 और OH, ये क्या फॉर्मूला है, कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। जैसे ऐसा दे रखा है, ये हो सकता है कोई दूसरा एग्जांपल देख रहे, जैसे अगर यहाँ पे वो Cl दे देता कि ऐसा है, इसको अपन कंडेंस फॉर्म में लिखें तो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे CH3 CH और इसके ब्रैकेट में Cl CH2 और OH। तो इस Cl का मतलब क्या है कि ये Cl इस कार्बन के साथ अटैच्ड है, जुड़ा हुआ है। तो एग्जाम में इस टाइप का देगा, तो इस टाइप का तुमको समझना है कि हाँ इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, आईयूपीएसी नेमिंग या कोई भी रिएक्शन करनी है उस टाइप, ठीक है। एग्जामिनर तुमको ऐसा ही देगा। तो ये क्या होता है, कंडेंस्ड फॉर्मूला, मतलब क्या करते हैं स्ट्रक्चरल जो डैश फॉर्मूला या जो बोल्स्टिक फॉर्मूला उसको बिल्कुल कंडेंस कर दिया है, बिल्कुल पास ले आए, किसी भी प्रकार का बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन नहीं है, ठीक है। अब लास्ट वन जो अपना आता है जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला का टाइप, वो है क्या, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर तुमको बहुत मिलता है, बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन या बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बहुत हर जगह जितनी भी रिएक्शन आएगी मैक्सिमम जगह तुमको यही मिलेगा, ठीक है। इसको देखना, जैसे अगर अपन को कोई ऐसा है CH3 CH2 OH ऐसा दे रखा है, अगर इसको बॉन्ड लाइन के रूप में अपन को रिप्रेजेंट करना है, बॉन्ड लाइन का मतलब है जस्ट लाइन है। देखो बॉन्ड लाइन का अगर इसको लिखना चाहे तो अपन लिख सकते हैं कुछ इस टाइप से, बॉन्ड लाइन में क्या लिख सकते हैं इसको इस टाइप से कि हर एक जो लाइन है वो रिप्रेजेंट करती है एक सिंगल बॉन्ड को, हर एक लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है, एक सिंगल बॉन्ड को। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन दिख रहे हैं 3, ये एक कार्बन, ये 2 कार्बन और ये तीसरा कार्बन, ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन। तो सुनना, ये जो भी एज है या जिसको कॉर्नर बोल सकते हो या टर्मिनल पॉइंट है, या जो टर्मिनल पॉइंट है इसको क्या मानेंगे अपन, कार्बन, क्या मानेंगे अपन, कार्बन। चाहे टर्मिनल पॉइंट हो, एज हो, टर्मिनल पॉइंट एज या कॉर्नर जो भी है उसको अपन क्या मानेंगे, क्या कंसीडर करेंगे, कार्बन कंसीडर करेंगे। और कार्बन कंसीडर करके यहाँ पे हाइड्रोजन शो करना जरूरी नहीं है, कभी भी तुमको ऐसा शो किया हुआ नहीं मिलेगा। ये अपन ये अंडरस्टूड रहेगा कि यहाँ पे कार्बन की वैलेंसी कंप्लीटेड है, किसकी सहायता से, हाइड्रोजन की सहायता से, ठीक है। मिलेगा तुमको ऐसे ही बॉन्ड लाइन के रूप में अपन को मान के चलना है कि इनकी जो वैलेंसी कंप्लीट है किससे, हाइड्रोजन से। इसके अंदर स्ट्रक्चर के अंदर तुमको शो नहीं करना, ऐसे नहीं करना है, ऐसे करोगे तो गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब ये रहेगा कि ये भी कार्बन है, ठीक है। जस्ट सिंपल रिप्रेजेंट करना है और हाइड्रोजन क्या रहेगा, अंडरस्टूड रहेगा, जिसको तुमको मान के चलना है, ठीक है। ये हो गए अपने 5 टाइप के स्ट्रक्चरल फार्मूला के। कौन सा हो गया, बोल्स्टिक मॉडल, इलेक्ट्रोड स्ट्रक्चरल फार्मूला, डैश फार्मूला, कंडेंस फार्मूला और बॉन्ड लाइन फार्मूला। ये 5 टाइप के फार्मूलेज हैं। इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट जो काम में आने वाले हैं अपने, वो कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला और बॉन्ड लाइन फार्मूला है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अपन आगे भी इनको देखते चलेंगे। अब कुछ एक एग्जांपल है, उससे अपन कुछ वापस से इन्हीं को बनाने की ट्राई करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया कंडेंस और बॉन्ड लाइन है, इन्हीं को अपन को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। अब फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं अपन। अगर ऐसा दे रखा है अपन को कंडेंस फार्मूला दे रखा है, तो अगर जैसे डैश फार्मूला लिखना बोलते हैं तो आराम से अपन लिख सकते हैं। इसको डैश फार्मूले के रूप में कैसे लिखेंगे, ऐसे इस टाइप से कि मतलब क्या CH के ऊपर क्या जुड़ा हुआ है,
CH3। तो ये डैश फार्मूला हो गया। इलेक्ट्रोन फार्मूला लिखने की जरूरत अपन को नहीं है, बोर और स्टिक मॉडल को कोई पूछेगा नहीं। तो इसके बाद ये नॉर्मल आ गया बोर डैश फार्मूला, और इसके बाद अगर अपन देखना चाहे डैश का कंडेंस फार्मूला ऑलरेडी अपन को दिया है। अब अगर बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन पूछ ले तो उसके लिए वो इंपॉर्टेंट है, कितने कार्बन कितने अपने पास 4 है, तो एक कार्बन एक ये इस टाइप से 1 2 3 और 4 कार्बन शो कर दिए। कितने नंबर कार्बन पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है, 2 नंबर पे। कितने पे, अगर यहाँ पे कार्बन है यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, क्लोरीन जुड़ा हुआ है। तो ये क्या हो गया, इसका बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन हो गया, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि क्लोरीन यहाँ पे उस नीचे की ओर भी तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं अपन। अपने पास दिया है कि CH3 होल ट्वाइस N CH2 CH3 की सेंट्रल एटम क्या है, यहाँ पे नाइट्रोजन है। सेंट्रल एटम क्या है, नाइट्रोजन है। तो इस अगर इसको डैश फॉर्मूले के रूप में तुम रिप्रेजेंट कर रहे हो तो कैसे लिखोगे, इसके ऊपर क्या है कि 2 CH3 ग्रुप जुड़े हुए हैं और आगे क्या है CH2 और CH3 इस टाइप से ये है। क्या हो गया, ये डैश फॉर्मूला हो गया। क्या हो गया, डैश फॉर्मूला हो गया। अब इसको अगर बॉन्ड लाइन में रिप्रेजेंट करना चाहिए, अपन बॉन्ड लाइन फॉर्मूला रिप्रेजेंट करना चाहिए तो अपन ने जब भी सुनना बॉन्ड लाइन, अगर अपन स्ट्रक्चर जो भी बना रहे हैं उसके अंदर जितना भी कोई भी लाइन होगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेगी, और उसका जो टर्मिनल पॉइंट या एज पॉइंट होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, कार्बन को करेगा। अगर और जो हाइड्रोजन होंगे वो क्या रहेंगे, अंडरस्टूड रहेंगे। हाइड्रोजन को अपन को बॉन्ड लाइन के अंदर रिप्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है। अगर कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई अदर एटम मीन हेटेरो एटम अगर अपने पास प्रेजेंट है स्ट्रक्चर के अंदर तो उस हेटेरो एटम को उसके सिंबल से रिप्रेजेंट करना होता है। उसको हेटेरो एटम को क्या उसके सिंबल से रिप्रेजेंट करना होता है उस स्ट्रक्चर के अंदर, उस बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के अंदर। कार्बन है अगर तो कार्बन के ऊपर लिखने की जरूरत नहीं है, और किसी भी प्रकार का चार्ज लगाने की जरूरत नहीं है कार्बन के ऊपर जब अपन बॉन्ड लाइन फॉर्मूला लिख रहे हैं। इवन अगर एग्जाम क्वेश्चन के अंदर तुमको कोई भी चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव दे रखा है उस टाइम भी लगाना है, उस टाइम वैलेंसी का ध्यान रखना है। अदरवाइज जो कार्बन की वैलेंसी को 4 एज्यूम करते हुए तुमको कंप्लीट करना है। ठीक है, अगर हेटेरो एटम दिया है उसको बॉन्ड लाइन के अंदर अपन को लिखना है। ठीक है, अब जैसे देखो यहाँ पे एक हेटेरो एटम नाइट्रोजन आ गया तो सेंट्रल एटम जो नाइट्रोजन है इसको तो लिखना ही है। ठीक है, इसके बाद अगर बॉन्ड लाइन को बनाना है तो यहाँ पे क्या है, ऐसे लिख सकते हैं। इसका मतलब ये कार्बन इस नाइट्रोजन से जुड़े हुए हैं और आगे जो है कितने कार्बन है, 2 है, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि मतलब एक कार्बन ये एक नाइट्रोजन के साथ 2 कार्बन ये डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, उसके बाद ये एक कार्बन और ये एक कार्बन, तो इसको अपन बॉन्ड लाइन से रिप्रेजेंट ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ये है बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंट करने का तरीका। तो इन कार्बन और हाइड्रोजन को अपन को शो करने की जरूरत नहीं है। अपन को अगर कोई हेटेरो एटम दे रखा है तो उसको उस बॉन्ड लाइन फॉर्मूले के अंदर रिप्रेजेंट करना है, लिखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। एक रिंग दे रखी है 3 कार्बन की, एक रिंग दे रखी है CH2 CH2। बिल्कुल सिंपल है, इसको डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हो तुम ऐसे, इस टाइप से लिख सकते हो। ठीक है, कि मतलब ये तीनों फॉर्मूला क्या है या तीनों एंगल जो भी बने हुए हैं ये क्या है, कार्बन कंपाउंड है, हाइड्रोजन अंडरस्टूड है। इसके अंदर फोर्थ एग्जांपल है, इसके अंदर 4 कार्बन की रिंग दी हुई है तो डायरेक्ट हम 4 कार्बन की रिंग को इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये कोई ज्यादा कोई हार्ड नहीं। अब आते हैं अपन एग्जांपल नंबर 5 पे। इसके अंदर क्या है अपन को कि 2 कार्बन के एक कार्बन के साथ 2 कार्बन जुड़े हुए हैं और कितने टोटल कार्बन की चेन कितनी है, अभी 1 2 3 4 की देखिए। इस टाइप से अगर अपन को बॉन्ड लाइन फॉर्मूला रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे लिखेंगे अपन कि जैसे कुछ इस टाइप से कि 2 कार्बन कार्बन मेथल ग्रुप हो गया, इसके बाद ये कार्बन और आगे वाला जो कार्बन है उसके बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, तो CH रिप्रेजेंट करना अपन को। ये हो गया, कितने कार्बन हो गए, 1 2 अपन को बनाने कितने हैं, 3 और 4, 1 2 3 और 4, टोटल कार्बन कितने हो गए, 4। तो फर्स्ट कार्बन और इनके बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे CH3 यहाँ पे भी CH3, 1 2 3 और 4 कार्बन बन चुके हैं। तो ये क्या होगा, इसका बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन होगा। ठीक है, अब आगे वाला देखो,
जिसके अंदर OH फंक्शनल ग्रुप दे रखा है, जिसके अंदर जिसको अपन को रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि OH आ गया, O के साथ जो हाइड्रोजन है इसको अंडरस्टूड नहीं समझना है, क्योंकि ये OH ही फंक्शनल ग्रुप होता है, कि इस हाइड्रोजन को मत भूल जाना, ये भूलना नहीं है। कितने कार्बन है अपने पास? 3 कार्बन है और डबल बॉन्ड है। तो कैसे लिख सकते हैं अपन? इस टाइप से लिख दें, फर्स्ट कार्बन के बाद एक कार्बन और 2 और ये थर्ड कार्बन, और इसके बाद क्या जुड़ा हुआ है अपने पास? OH ग्रुप। तो एक कार्बन ये हो गया, दूसरा, तीसरा, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 और आगे क्या है अपना? OH ग्रुप है। तो ये क्या हो गया इसका? बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। क्या हो गया इसका? बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। अब जो 7 नंबर है वो थोड़ा ध्यान से देखना, वो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। 7 नंबर इसको देखना, जैसे ये ऐसा दिया है अपन को, कुछ इस टाइप से दिया है, ये बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, इसको तुमको फॉर्मूला है, कंडेंस फॉर्मूला है, डैश फॉर्मूले के रूप में रिप्रेजेंट करना है। तुमको कैलकुलेट करो तो कैसे मानोगे कि कितने कार्बन है, तो इसके अंदर कैसे करोगे कि इसका मतलब क्या है कि एक कार्बन ये, दूसरा कार्बन ये, तो यहाँ पे ध्यान रखना कि इसका मतलब ये नहीं है ये कार्बन हो गया और लास्ट में ये कार्बन हो गया, इसका मतलब ये नहीं इस और इस कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। ये किसके बीच में? यहाँ पे एक कार्बन और है और यहाँ पे एक कार्बन और है, क्योंकि ये ट्रिपल बॉन्ड इतना यहाँ पर दिया हुआ है। अगर ये कंप्लीट पूरा दिया होता तब तो मानते हैं इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, लेकिन अभी क्या है कि यहाँ पे भी कार्बन है और यहाँ पे भी है। एग्जाम में तुमको डायरेक्ट ऐसे डॉट करके नहीं बताएगा, डायरेक्ट ऐसा किया हुआ मिलेगा, तो तुमको खुद को समझना है कि क्या ये कार्बन है, ये भी कार्बन है और यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, फिर आगे कार्बन है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? एक कार्बन CH3, दूसरा कार्बन CH2, तीसरा कार्बन और उसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, और उसके बाद में वापस से CH3। कितने कार्बन हो गए? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5, टोटल 5 कार्बन हो गए। वैलेंसी देख लो कार्बन की, अगर इसके साथ 3 CH हाइड्रोजन जुड़े हुए, 1 ये 4, इसमें 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए, 2 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बना रखा है, एक ये बॉन्ड हो गया, 4 बॉन्ड, ये भी 4। तो वैलेंसी कंप्लीट है, तो इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी? कुछ ऐसे होगी। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना कि जो कार्बन कार्बन की अगर ट्रिपल बॉन्ड ऐसे दे रखे हैं तो मतलब कि यहाँ पे भी कार्बन एटम प्रेजेंट है, ठीक है। तो लास्ट जो एक एग्जांपल देखते हैं, CH3 CH C2H5 CH2 CH3 ऐसा दे रखा है। तो इसको अगर ये कंडेंस फॉर्मूला, कैसा फॉर्मूला है? कंडेंस फॉर्मूला है। कंडेंस जो फॉर्मूला है, अगर इसको बॉन्ड लाइन के रूप में रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करोगे? पहले तो इसको डैश के रूप में देख लो, लेकिन कि ये कैसा है? CH3 CH और इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? CH2 CH3 CH2 और CH3। इसको देखना है क्या? C2H5, तो अपन इसको ऐसे CH2 CH3 भी लिख सकते हैं। कितने नंबर कार्बन पे? 2 नंबर, एक इधर है, ये 2 नंबर कार्बन आ गया, इसमें क्या है? C2H5OH, C2H5OH, सॉरी OH नहीं, C2H5, ठीक है। अगर ऐसे CH2 CH3 भी लिख सकते हो, अगर ऐसा नहीं लिखना चाहो तो डायरेक्ट C2H5 भी लिख सकते हो, ठीक है। ये हो गया डैश फॉर्मूला। अगर अब इसका तुमको बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बनाना हो, इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला बनाना हो तो देखना कितने कार्बन है? 1 2 3 और 4, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4 कार्बन हो चुके हैं। और जो बीच वाला ये कार्बन जो है इसके ऊपर क्या है? C2H5OH, तो इसको डायरेक्ट ऐसे लिख नहीं सकते, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अपन को 2 टर्मिनल बनाने पड़ेंगे। क्या ये कार्बन हो गया, इसके ऊपर ये कार्बन और ये कार्बन, CH2 ये CH3, तो टोटल क्या हो गया? ये C2H5। कितने कार्बन हो गए? 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 2 ये 6, 5 और 6। तो ये हो गया नॉर्मल बॉन्ड लाइन रिप्रेजेंटेशन। ये हो गया अपना राइटिंग स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।